हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि अम्ल और क्षार की अवधारणा क्या होती है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है एसिड और बेस का, वो क्या होता है। तो देखिए, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं अपने व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा, जिसके ऊपर आप मैसेज करके आपको अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप वो प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है वो तो डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर की पेपर सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अम्ल और क्षार की अवधारणा क्या होती है। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जो आयनिक थ्योरी होती है, अम्ल और क्षार की जो आयनिक थ्योरी होती है, आयनिक जो सिद्धांत होता है, ये उसके अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक तरफ तो लिख लेते हैं अम्ल और एक तरफ लिख लेते हैं क्षार। अम्ल जो होते हैं उनको जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये जो है वो H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, बाहर निकालते हैं। क्षार जो है उनको जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये OH- आयन देते हैं, यानी कि OH- आयन जो है वो बाहर निकालते हैं। यही क्या है? आयनिक सिद्धांत है अम्ल और क्षार का। सीधा आपको ये याद रखना कि अम्ल जो है वो हाइड्रोजन+ आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं। कब देते हैं? जब इनको पानी के अंदर डाला जाता है, जल के अंदर डाला जाता है, वाटर के अंदर डाला जाता है। अब इसको डिटेल से समझते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। किस प्रकार से हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर निकलता है और किस प्रकार से जो OH- जो आयन होता है वो बाहर निकलता है, और किस प्रकार से इसकी पहचान हम कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये एसिड है यानी कि अम्ल है, और ये बेस यानी कि क्षार है। जब इनको वाटर के अंदर डाला गया तो इस प्रकार से ये H+ आयन दे रहे हैं, ऐसे H+ आयन, और बेस को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो वो OH- आयन दे रहे हैं, ये देखो। और ये क्या है? H2O है, वाटर है। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान करते हैं। तो देखिए, डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अम्ल की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या होता है। सामान्यतः अम्लों और क्षारों का वर्गीकरण उनके कुछ रासायनिक क्रियाओं या लक्षणों के आधार पर किया जाता है। आयनिक सिद्धांत के अनुसार, जो मैंने आपको भी बात की ना, वो था आयनिक सिद्धांत, यानी कि अगर उनको वाटर के अंदर डालेंगे तो वो कौन सा आयन रिलीज करेंगे, कौन सा आयन बाहर निकालेंगे। तो ये क्या होता है? आयनिक सिद्धांत। आयनिक सिद्धांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयन बाहर निकल रही है, यहाँ पर H+ जो है वो बाहर निकल रहा है। तो जहां पर प्लस या माइनस चिन्ह जिन पर लग जाता है उनको बोलते हैं आयन। आयन किनको बोलते हैं? आयंस क्या होते हैं? जिन पर प्लस का या फिर माइनस का चिन्ह लग जाता है उनको बोलते हैं आयंस, आयन बोला जाता है। तो आयनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो अपने किसी भी प्रकार के विलयन में प्रोटॉन क्या होता है? H+ जो आयन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आयनिक सिद्धांत के अनुसार अगर आपको अम्ल की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे कि वे पदार्थ जो जल के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं, यानी कि प्रोटॉन रिलीज करते हैं, प्रोटॉन बाहर निकालते हैं। दोबारा से देखिए, वे पदार्थ जो अपने किसी भी प्रकार के विलयन में प्रोटॉन यानी कि H+ आयन जो है वो उत्पन्न करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। अतः इसका अर्थ है कि अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। जब उसके पास हाइड्रोजन होगा तभी तो वो रिलीज करेगा। अगर अम्ल के पास हाइड्रोजन पाया ही नहीं जाता तो वो हाइड्रोजन बाहर कैसे निकालेगा? अगर मेरी जेब के अंदर 10 रुपए होंगे ही नहीं तो मैं जेब से 10 रुपए कैसे निकाल पाऊंगा? तो हम सीधा सा बोल सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं
उनके पास हाइड्रोजन पाया जाता है, और जब किसी भी विलयन के अंदर मिलाया जाता है, जैसे पानी के अंदर अगर इसको मिलाएंगे तो जो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि वे पदार्थ जो किसी भी विलयन के अंदर H+ आयन यानी कि प्रोटॉन जो है रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको अम्ल कहते हैं। और इसका मतलब अम्ल जो होते हैं उनके पास हाइड्रोजन पाया जाता है। अतः इसका अर्थ है कि उसके पास हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन जल योजित रहती है। जब अम्लों को जल में घोला जाता है तब धनावेशित हाइड्रोजन यानी कि H+ जो आयन होता है उसके रूप में पृथक हो जाता है। जो अम्ल के पास जो हाइड्रोजन है, जब उसको जल के अंदर डाला जाएगा, पानी के अंदर, वाटर के अंदर जब डाला जाएगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में यानी कि हाइड्रोजन आयन के रूप में बाहर निकल जाती है, पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, H+ आयनों के रूप में चले जाते हैं। जलीय विलयन में प्रोटॉन यानी कि H+ सदा हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O+। H3O+ जो आयन होता है इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या हो गया? H3O+। ये कैसे हुआ? देखिए, हाइड्रोजन आयन जो है अम्ल से बाहर निकल रहा है, ये बात यहां तक ठीक है। अगर ये वाटर के अंदर है, क्योंकि जब इसको वाटर के अंदर डाल रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं किसी भी अम्ल को, तभी तो H+ आयन निकल रहा है। अब वहां पर वाटर जो है अवेलेबल है, बहुत मात्रा के अंदर वाटर H2O वहां पर उपलब्ध है। तो ये H2O के साथ जो H+ आयन है ये क्रिया करके, और H कितने हो गए? 1 और 2 3 हो गए, और एक ऑक्सीजन, और जो आयन है वो ये ऐसे कैसे रह गया? तो ये क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। तो इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर निर्मित हो जाता है। देखिए, HCl जो है एक प्रकार का क्या होता है? अम्ल होता है। जब इसको विलयन के अंदर डालेंगे तो H+ आयन तो अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और Cl- जो है वो आयन अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं। और H3O जो प्लस जो है हाइड्रोनियम आयन जो है उसका निर्माण कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है। जब अम्ल में से H+ आयन बाहर निकलता है और वो H2O के साथ क्रिया कर लेता है तो H3O+ आयन जो बनाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। HCl जो है एक प्रकार का अम्ल होता है। ये विलयन के अंदर जब उसको डाला जाता है तो H+ बाहर निकालेगा, क्योंकि अम्ल की हमने अभी क्या पढ़ी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं कि ये विलयन में जब इनको डाला जाता है तो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं। इसने प्रोटॉन बाहर निकाल दिया, बचा क्या? Cl- बचा, तो Cl- बच गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर विभक्त हो गया, उसके अंदर टूट गया। तो यहां तक की बात समझ में आती है। यहां पर सिर्फ आपको यह समझना है कि आयनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो किसी भी विलयन के अंदर H+ आयन यानी कि प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, अलग करते हैं, पृथक करते हैं। यहां तक की बात समझ में आती है। फिर बात आती है कि जैसे H+ आयन जो है अगर उसको वाटर के अंदर डाला, यानी कि हमने किसी भी अम्ल को वाटर के अंदर डाला, वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर का विलयन है, पानी है, उसके अंदर जब डाला तो H+ आयन उससे अलग हो जाएंगे। अम्ल जो होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसका ये गुण होता है, किसी भी विलयन के अंदर अगर उसको डाला जाएगा तो H+ आयन जो होता है वो अलग हो जाएगा। तो H+ आयन जो है वो H2O के साथ क्रिया करके H3O+ आयन बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। यहां तक केवल आपको ये चीज समझनी है। अब एग्जाम्पल की बात आती है कि सर एग्जाम्पल समझाओ। जैसे हमने HCl की बात तो कर ही ली कि HCl को जब किसी विलयन के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तो H+ और Cl- के अंदर वो टूट जाएगा, यानी कि H+ जो आयन है, जो प्रोटॉन है, वो बाहर निकल जाएगा। शेष क्या बचेगा? Cl- आयन शेष बचेगा। अब ये H+ आयन जो है अगर उसको वाटर के अंदर डाला गया है किसी भी अम्ल को, तो H+ आयन बाहर निकलेगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा, और पानी जो है वो H2O तो है ही, वो H2O के साथ क्रिया करके H3O+ आयन बना लेगा। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से 2-3 बार समझा दिया है कि H+ जो आयन है वो H2O के साथ क्रिया करके H3O+ आयन बना लेता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है।
HCl जो है, अभी हमने बात की कि HCl एक प्रकार का अम्ल होता है और अम्ल का एक गुण होता है कि किसी भी विलयन के अंदर जब इसको डालेंगे तो H+ आयन के अंदर अलग हो जाएगा। तो H+ आयन वहां पर अलग हुआ, बचा क्या? Cl-, और ये H+ आयन जो है वो किसके साथ क्रिया कर लेगा? H2O के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? H3O+। तो यहां पर H3O+ बन गया और इसके अंदर क्या बचा था? और Cl- वो अलग यहां पर हमारे को प्राप्त हो गया। ये बात समझ में आती है? दोबारा समझिए, मैं समझा देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब कोई भी अम्ल होता है उसको पानी के अंदर डाला जाता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन बाहर निकालता है। उसके अंदर पानी तो बिल्कुल भरपूर मात्रा में है, H2O जो है वो तो भरपूर मात्रा में है, उसके साथ क्रिया करके ये H3O+ आयन बना लेता है जो पानी के अंदर मिला होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर मान लो कि HCl है। अब HCl के अंदर से जो H+ रिलीज हुआ है वो तो किससे क्रिया कर रहा है? H2O से क्रिया करके H3O+ आयन बना रहा है। साथ में यहाँ पे क्या है? Cl- भी तो है, तो Cl- तो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा? तो जब HCl को पानी के अंदर डाला जाता है तो H3O+ और Cl- इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन का निर्माण होता है। जब HCl को H2O के अंदर डाला जाता है तो H3O+ और Cl- आयन बनता है। H3O+ कैसे बना मैंने आपको वहां पर समझा दिया। अब है HNO3 और H2O, ये कैसे बना? देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकला, बाहर निकल के H2O से क्रिया किया और क्या बना लिया? H3O+। तो ये वाली कहानी तो यहां तक मैंने आपको समझा ही थी कि ये H3O+ तो यहां पर बन गया। अब इसके अंदर से और क्या बचा? NO3 बच गया, तो NO3 यहां पर आ जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का होगा तो ये कैसा होगा? माइनस का। एक आयन अगर प्लस का है तो दूसरा आयन कैसा होगा? माइनस का होगा। तो H3O हाइड्रोनियम आयन कैसे बना मैंने आपको समझा दिया। इसमें से H+ बाहर निकला, वो H2O से क्रिया किया और H3O+ आयन बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया और नाइट्रेट आयन जो है वो यहां से आ गया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का क्या होता है? अम्ल। याद रखना ये वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे याद रखना। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? अम्ल होता है। और यहाँ पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए यहाँ पे नाम में है अम्ल, अम्ल। वहां पे आपको पूछ सकता है, जैसे ऑप्शन दे दे आपको, 2-4 दे दे, उसमें बताओ कि भाई कौन कौन से अम्ल है? HCl है, HNO3 है। तो इस प्रकार से आप ये जो है HCl भी अम्ल है और HNO3 भी क्या है? अम्ल। जिसके पास हाइड्रोजन है इसका मतलब वो क्या है? अम्ल। जब उसके पास हाइड्रोजन है तभी तो वो रिलीज करेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखना। अब देखिए N4+ और H2 क्रिया करके H3++ NH3 बना लेता है। यहां पे वो तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो इसको आप छोड़ देना। मैं देखता हूं टीम ने ऐसा ही कैसे डाल दिया गलत। अब बात करते हैं क्षार की। अभी हमने बात की अम्ल की, कि अम्ल की क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी जो रिएक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं क्षार की, बेस की बात करते हैं। ये उसका उल्टा होता है, वो H+ आयन दे रहा था, यानी कि प्रोटॉन दे रहा था H+ आयन। ये क्या करता है? OH- आयन देता है। जब क्षार को किसी भी विलयन के अंदर डाला जाता है, जैसे मान लो पानी के अंदर डाला जाएगा, तो वो OH- आयन जो है वो रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, अलग करेगा। तो देखते पढ़ते हैं। आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जल योजित का मतलब पानी के अंदर जब उनको डालेंगे तो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- हाइड्रोक्सिल आयन, वो कौन सा दे रहा था? हाइड्रोजन आयन। और ये कौन सा दे रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं। एवं हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य ऋणायन नहीं देते हैं। केवल क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। इसके अलावा और कोई सा भी जो नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी आयन रिलीज नहीं करते हैं। इस प्रकार के आयन लाल लिटमस रंग नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र जो है मैंने डिटेल के अंदर पढ़ाया था, लिटमस क्या होता है।
लिटमस पेपर अगर लाल है तो उसको ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। कौन कर देता है, क्षार। क्षार कर देता है। कैसे, लाल अगर लिटमस पत्र है तो उसको नीला कर देगा, ये उसका गुण पाया जाता है। ये वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का मतलब अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, H+ जो आयन होता है उसको बाहर निकालते हैं, और क्षार क्या करते हैं, H+ आयन को ग्रहण करते हैं। वो तो बाहर निकालेंगे क्योंकि ये उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो अगर वो H+ आयन बाहर निकाल रहा है तो क्षार क्या करेगा, H+ आयन ग्रहण करेगा। ये बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं। तो ये प्रोटॉन को स्वीकार करते हैं, कहने का मतलब H+ जो आयन होता है उसको अपने अंदर ले लेते हैं, उसको अपने से जोड़ लेते हैं। इनका रासायनिक प्रारूप अम्लों के पूर्णतः विपरीत होता है। मैंने आपको बताया ना, इनके जो रासायनिक जैसे गुण होते हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। अगर वो H+ आयन को रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, कौन, अम्ल, तो क्षार क्या करेगा, H+ आयन को ग्रहण करेगा, बिल्कुल उसके अपोजिट काम करेगा। तो रासायनिक प्रारूप जो अम्ल के बिल्कुल विपरीत होते हैं, कौन होते हैं, क्षार होते हैं। देखिए जैसे H2O और H+ आयन, अभी मैंने आपको बताया था कि H3O+ ये आयन बना लेता है पानी के अंदर। अगर जैसे प्रोटॉन जो है रिलीज हुआ है तो वो जल के साथ मिलकर और H3O+ आयन बना लेता है। अब जैसे KOH है, यहाँ पे देखो OH, वहाँ पे हमने क्या बात की थी कि उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तभी तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। यहाँ पर OH होगा, OH होगा तभी तो बाहर निकलेगा। अगर क्षार के साथ OH जुड़ा हुआ ही नहीं होगा तो क्षार के अंदर से OH बाहर कैसे निकल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर OH जो है वो जुड़ा हुआ होगा क्षार के अंदर, और उसके अंदर क्या होगा, अम्ल के अंदर क्या होगा, H, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे आप H भी देख सकते हो, लेकिन ये साथ में किसके हैं, O के, तो यहाँ पर OH है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का, ये है एक प्रकार का क्षार। तो यहाँ पर जो है ये OH को बाहर निकालेगा। तो OH को जब बाहर निकालेगा तो और क्या बच गया इसके पास, K बच गया। तो K+ और OH-। तो K+ को क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर इस प्रकार से KOH जो है वो टूट जाता है। इसी प्रकार से BaOH2 जो है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, Ba2+, और ये क्या हो गया, 2 OH जो है कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 OH- हो गया। तो यहाँ पे OH जो है बाहर निकल रहा है, हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है वो बाहर निकलता है, और जब हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकलता है इसका मतलब वो क्या है, क्षार है, बेस है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टूट कर बेरियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर टूट जाता है। NaOH, इसके अंदर भी क्या है, OH, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। तो ये N+ के अंदर और OH- के अंदर टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि जो क्षार होते हैं वो OH- रिलीज करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल जो आयन होता है उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिलीज करते हैं, उसको अलग करते हैं, उसको पृथक करते हैं। तो क्षार क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन निकालते हैं, यानी कि प्रोटॉन बाहर निकालते हैं, ठीक है। और क्षार क्या करते हैं, OH- आयन बाहर निकालते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालते हैं, और ये प्रोटॉन बाहर निकालते हैं, H+ आयन जो है वो उसको बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार और अम्ल जो है उसकी अवधारणा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि जो OH- जो आयन है भी जल योजित हो जाते हैं। जल योजित हो जाने का मतलब जल के अंदर जब उनको डालेंगे तो वो एज ए सॉल्वेटेड हो जाते हैं। किसी भी क्षारक यानी कि बेस जो है की प्रबलता इस तथ्य पर आधारित है कि वह विलयन में कितनी प्रबलता से प्रोटॉन को पकड़ता है।
कोई भी जो क्षार होता है उसकी प्रबलता यानी कि कितना ज्यादा वो